Assalamu alaikum student, Muhammad Imran from City Public School. Student, I am going to teach chapter 2 exercise 2.3 question number 6. Last question है ये इसका. Find m if the sum and product of the equation is equal to the given number lambda. Sum और प्रोडक्ट दोनों किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है. तो ज़रा देखें, सम एंड प्रोडक्ट की बात हुई है, सम की और प्रोडक्ट की. तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लें. लेट अल्फा बीटा आर रूट्स. तो सम ऑफ द रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस इंटू 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3. तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस की वजह से माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3. इसी तरह अल्फ़ा बीटा c ओवर a. c क्या है यहाँ पे? c है 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3. तो हमें पता है कि सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा. हम लिखेंगे एज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा. सम ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है. ये लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा. दोनों ही लैम्डा के इक्वल हैं. अगर ये भी लैम्डा की इक्वल है, ये भी लैम्डा की इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हैं. तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा. क्योंकि ये भी लैम्डा की इक्वल है, ये भी लैम्डा की इक्वल है, तो फिर ये आपस में भी इक्वल हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3. इधर आ जाएगा 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3. तो ये नीचे से कट जाएंगे. सेम डिनोमिनेटर्स हों तो आपस में कट जाते हैं. अब m वाली एक तरफ चली जाएंगी, इस तरफ लेके आते हैं 3m और ये इधर आके प्लस का 7m, ये इधर माइनस का 5, ये उधर जाके प्लस का 10 और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ से 10m और फिर ये 5 ओवर 10 इज इक्वल टू m. तो 5 1s are 5 2s are 1 ओवर 2 इज इक्वल टू m. तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया. ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस लिहाज से कि स्टूडेंट इसमें ये छोटी सी एक मिस्टेक हुई है. यहाँ माइनस है तो यहाँ आप माइनस लगाएं, यहाँ फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इसी तरह यहाँ प्लस हो जाएगा ये. तो ये आंसर बनेगा 15 प्लस 5 10 15. तो ऊपर अगर 15 है और नीचे 10 है इज इक्वल टू m. तो 5 3s are 5 2s are 3 ओवर 2 इज इक्वल टू m. तो ये छोटी सी मिस्टेक थी इसमें कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगाएं, माइनस की वजह से अंदर का साइन ये प्लस हो जाएगा और फिर ये प्लस है प्लस 5, ये 10 उधर जाके प्लस, दोनों को करेंगे प्लस तो 15 बन जाएगा. तो ये इसका आंसर आ गया है. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. तो इसका एक और पार्ट है वो आप ख़ुद सॉल्व करेंगे. हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे जाने लगे हैं. 2.4 एक्सरसाइज निकाल लें स्टूडेंट. एक्सरसाइज 2.4 पहला क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन एवेलुएट. और इसके 3 पार्ट हैं. पहला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब और तीसरा अल्फ़ा ओवर बीटा
और बीटा ओवर अल्फ़ा। तो तीनों पार्ट सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ें निकालनी है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसकी हर जगह ज़रूरत है हमें। पेपर में तो एक ही पार्ट आएगा, इनमें से कोई एक आ सकता है। तो तीनों पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जो इक्वेशन गिवन है, हमें इसका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी ओवर ए, वो हो जाएगा माइनस पी ओवर 1 माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए क्यू ओवर 1 क्यू। ये दोनों चीज़ें निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये मैंने कल अपने लेक्चर में आपको बताया था। ये फार्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला मैंने आपको कहा था कि याद कर लें। ये फार्मूला लगा लें इसकी जगह, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, तो ये प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? अल्फ़ा क्यू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यू। तो इनमें से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा बीटा कॉमन आएगा, अंदर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन दोनों में से अल्फ़ा बीटा कॉमन आया, अंदर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस स्क्वायर आ जाएगा। उसके अल्फ़ा देखें ना, ये क्यूब है, एक बाहर चला गया, दो बीटा बाहर है। इसी तरह इधर से अल्फ़ा आ गया, लेकिन बीटा का क्यूब है, एक बीटा बाहर गया तो दो अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये फिर वही फार्मूला जो इधर यूज़ किया है वही इधर यूज़ करें। क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो लगाएं वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू, ये माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू इंटू प्लस का पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। और अब ये क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ चुका है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये वाली। अब इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, वो है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इनका एलसीएम देखें तो वो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। एलसीएम ले, फ्रैक्शन में अगर प्लस माइनस आए तो एलसीएम लेते हैं। उसके बाद ये बीटा से कट गया तो अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा स्क्वायर, इधर अल्फ़ा से कट गया, बीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये हम इसका एलसीएम ले चुके हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे हम? ऊपर वैल्यू फिर वही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो ये फिर हमने वही वैल्यू यूज़ की। अब इसमें वैल्यू लगा दे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। तो ये प्लस का पी हो जाएगा पी माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। तो आप इसको लहदा भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर ओवर क्यू माइनस 2 क्यू ओवर। तो ये क्यू से कट जाएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू माइनस 2। यहाँ तक भी ठीक है और यहाँ तक भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर